हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्वप्निल सोनवणे हूँ। मैंने मुझे बहुत इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ इसमें ट्रेडिंग में, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी, सादी सादी बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं समझती थी। इसलिए अभी नए लोगों को डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए, इसलिए एकदम बेसिक स्क्रैच से वीडियो है। जिनको पहले से ट्रेडिंग आती है उनके लिए वीडियो नहीं है, एकदम बेसिक वीडियो है। थैंक यू। हमको फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग के लिए चाहिए एक डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए रहता है। बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है ऑनलाइन में, जैसे कि जीरोधा है, एंजल ब्रोकिंग है, एडलविस है, फाइव पैसा है, अपस्टॉक है, बहुत सारे हैं। तो उनके साइट पर जाके आप बहुत इजीली ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक रहती है। ऑनलाइन ही सब कुछ आजकल हो जाता है, आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का कैंसल चेक वगैरह चाहिए रहता है, जिससे आप उसके साथ अकाउंट करते हैं। आधे एक घंटे में आपका ऑनलाइन में काम हो जाएगा। एक बार आपने अकाउंट खोल लिया तो फिर आपको थोड़ा सा मार्केट में क्या चालू है उसके लिए थोड़ी सी जानकारी चाहिए रहती है। वो जानकारी आपको बहुत सारे हेल्पफुल वेबसाइट्स है और एप्स है उनके थ्रू मिलती है। बहुत सारे आपको नाम पर भी पता होंगे, मैं जस्ट एक गिनवा देता हूँ। जैसे कि इन्वेस्टिंग है, मनी कंट्रोल है, स्टॉक एज है, फटाफट स्क्रीनर है, माई एफ एन ओ है, ट्रेडिंग व्यू है, चार्टिंग है, ऑप्शन है। ये बता देना चाहता हूँ कि इन किसी भी वेबसाइट से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये डिस्क्लेमर नीचे भी दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा, इसके साथ में आपको टीवी से भी न्यूज़ मिलती है। न्यूज़ भी बहुत बार आपके ट्रेडिंग जो है स्टॉक की वैल्यू को अफेक्ट करती है, इसलिए आपको थोड़ा न्यूज़ के साथ भी अपडेट होना चाहिए। एक बार आपका एक्सपीरियंस आ गया तो आप मोस्टली जो प्राइस एक्शन है उसको देख के ही आप समझ जाते हैं। तब आप न्यूज़ के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है। बट स्टिल आपको एक जनरल क्या हो रहा है आपके अराउंड में, मार्केट में क्या हो रहा है उसकी न्यूज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसलिए बिजनेस चैनल्स भी आप देख सकते हैं। CNBC आवाज़ है जी, बिजनेस है हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। अभी ये जो मैंने वेबसाइट्स बताई है इनमें से हमको क्या मिलता है? स्टॉक एज में से मैं FIDI डाटा लेता हूँ, बहुत सारे उसमें स्क्रीनर्स रहते हैं, फिल्टर रहते हैं, न्यूज़ रहती है, तो वो आपको मिल सकता है। इन्वेस्टिंग में से आपको इंटरनेशनल मार्केट इंडेक्सेस के बारे में भी पता चलता है, उसमें आपको इंटरनेशनल न्यूज़ भी मिल जाती है। फटाफट स्क्रीनर जब आप ये चालू करते हैं तब आपको कुछ स्क्रीनिंग डाटा चाहिए रहता है, एंड ऑफ डे डाटा और इंटरडे डाटा। इसमें एक एक्सेल शीट में बहुत अच्छे से दिया है, सिंपल है और जरूरी इसको पे लगता है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ऑप्शंस मेनली इसमें आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए रहते हैं। जब आप ऑप्शन सीखेंगे तो उसके बाद में आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पहले बना सकते हैं, उसको आप टेस्ट कर सकते हैं और फिर ट्रेडिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट है चार्टिंग। चार्टिंग में आपको बहुत सारे स्क्रीनर्स अवेलेबल रहते हैं, और आप एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो आप अपना खुद का स्क्रीनर भी आप बना सकते हैं। आपको सिंपल उसमें जो भी चाहिए, जैसे RSI स्क्रीनर चाहिए तो उसमें सर्च करेंगे RSI स्क्रीनर तो मिल जाएंगे। उसके ऊपर से आप अपनी स्टॉक्स निकाल सकते हैं कि ओवरबॉट है या ओवर सोल्ड स्टॉक है। उस तरह से आप अलग अलग आपके क्राइटेरिया डाल के स्क्रीनर्स ढूंढ सकते हैं। देन ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपके पास कोई एक साइड चाहिए हेल्प के लिए तो ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू में चार्ट बहुत अच्छे रहते हैं। उनके चार्ट के ऊपर चार्ट यानी बहुत वर्सेटाइल रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। और इंडिया के काफ़ी मैक्सिमम बोल सकते हैं जो भी ब्रोकर साइट है उनके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स रहते हैं। देन माई एफ एन है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस साइट्स के ऊपर से ले सकते हैं। अभी हम ट्रेडिंग जर्नी चालू कर रहे हैं तो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने को क्या करना है, आप क्या हो, यानी आप ट्रेडिंग करने क्या करना भैया ट्रेडिंग करने का। तो इसमें आपको ये तो सोचना है कि आर यू एन इन्वेस्टर, क्या आप इन्वेस्टर हो, एक स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो। अब ये इन्वेस्टर यानी क्या है? इन्वेस्टर यानी जो एखादे स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेता है। हम या पहले हमारे पहले भी कभी हमारे पिताजी वगैरह लेते थे तो तब ज़्यादा इंटरनेट नहीं अवेलेबल था, तो वो सीधा किसी भी इसके
शेयर्स खरीद लेते थे स्टॉक के और वो अपने पास रख ले देते, जैसे एसबीआई के शेयर है वो पड़े हैं, फिर सालों बाद निकल के उसको बेच देते थे, वो हो गया आपका इन्वेस्टर। आप इसे अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए कि ये फलाना फलाना स्टॉक है, ये अच्छा लग रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए है। आज से अपने को जो भी प्राइस है उससे उसकी प्राइस आगे में बढ़ेंगी, क्योंकि इसके पास में अच्छा बिजनेस मॉडल है और ये वर्क करेगा। जैसे एक हमारे पास रिलायंस है, रिलायंस का जब पहले स्टार्ट होता कम पैसे में था, धीरे धीरे उसने बढ़ाया है। पहले ऑयल बिजनेस था, अब उसने अपने बिजनेस को टेलीकॉम सेक्टर में लाया और अलग अलग चीज़ों में स्प्रेड कर सकता है। तो ये इंडस्ट्री में दम है, तो आगे जाके बढ़ेगा, तो ये मेरे पोर्टफोलियो में चाहिए, तो मैं इसको खरीद के रख लूंगा। ये इसको अब पैसे पे करते हैं, जो भी एक कॉस्ट उसकी रहेंगी उस हिसाब से खरीद के अपने पास रख लेते हैं। अब स्विंग ट्रेडर क्या रहता है? ट्रेडर ट्रेडिंग का मतलब क्या है? पहले तो कि आप एक चीज बाय करेंगे, कुछ देर के लिए रखेंगे और फिर उसको बेच देंगे, उसमें से जो बीच में प्रॉफिट निकलेगा वो अपन रख लेंगे। ये हो गया ट्रेडर हो गया। जैसे कोई किराना वाला है, वो इससे गेहूँ खरीद लेगा एक आधे किसान से, और फिर वो रिटेल मार्केट में बेच देगा, वो हो गया। वो अपने पास रख के नहीं रहता, उसको उसको रख के जमा करके रखने की जरूरत नहीं है उस गेहूँ को, वो लेगा उसमें से पैसा निकालेगा और आगे बढ़ेगा। ये हो गया ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर यानी क्या रहता है कि आप एक व्यू बनाते हैं लिमिटेड टाइम फ्रेम में कि ये वही स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितने दिन में जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, नरसों जाएगा, महीने भर बाद जाएगा, साल भर बाद जाएगा, एक व्यू बनाते हैं। उस हिसाब से अपन अपने पास उसको खरीदते हैं यूजुअली। आइदर टेम्पररी बेसिस पर खरीदना चाहेंगे, टेम्पररी बेसिस पर खरीदने के लिए आप मार्जिन ट्रेडिंग के इससे भी कर सकते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर स्ट्रिक्टली सिर्फ एक दिन के अंदर ही ट्रेड करता है, वो एक दिन के ऊपर उसका ट्रेड चलता नहीं है। उसने सुबह मार्केट खोला तब से कभी भी वो खरीद सकता है इंट्राडे में, और उसको 3:20 बजे पोजीशन बंद करनी पड़ती है। ये हो गया इंट्राडे ट्रेडर। वो समझा उसको सुबह लगा कि नहीं बा ये स्टॉक तो आज नीचे जाएगा, तो मैं उसको आज बेच दूंगा, और जैसे उसकी प्राइस अभी 320 है और आधे घंटे में उसकी प्राइस हो गई 310, तो 10 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया। ये हो गया इंटरडे ट्रेडर, और फिर वो वहां पर पोजीशन क्लोज करके निकल जाएगा। नेक्स्ट, अभी अपन ने देखा कि हमको ट्रेडिंग तो करनी है, पर उसके लिए हमारे पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। इंस्ट्रूमेंट्स यानी हथियार कौन कौन से हमारे पास में? तो हमारे पास है डिलीवरी, जो पहले बताया कि अपन उसको खरीद लेंगे और अपने पास रख देंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, समझो आपको लग रहा है कि इन्फोसिस का स्टॉक है, ये इसका डिविडेंड देने वाला है, तो इसकी कॉस्ट इतनी इतनी बढ़ सकती है, तो मैं आज की प्राइस में जो भी है उसमें खरीद लूंगा, और फिर आगे जब उसकी प्राइस बढ़ेंगी तो उसको बेच के निकल जाऊंगा। ये हो गया डिलीवरी में। पर उसके लिए आपको स्टॉक को होल्ड करना पड़ता है अपने पास कैश में। अपने को अगर 100 का खरीदना है तो 100 स्टॉक्स की अपने को प्राइस पे करनी पड़ती है। देन उसके ऊपर में आपको ब्रोकरेज लगता है और टैक्स अलग से लगता है। देन मार्जिन ट्रेड। मार्जिन ट्रेड में क्या रहता है कि आपका ब्रोकर आपको लोन देता है। जैसे आपके पास में 1 लाख रुपए है, पर आपको 5 लाख रुपए के शेयर खरीदने के हैं, तो आप 1 लाख रुपए अपने लगाएंगे, बाकी के 4 लाख ब्रोकर आपको लगाने देगा। इससे क्या होगा समझो, आपका व्यू 2 दिन का है, तो आप 2 दिन के लिए ले लिए 1 लाख रुपए में 5 लाख रुपए के शेयर, और वो आपने 2 दिन के बाद बेच दिए। 2 दिन के बाद में जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, और आपने उसके जो पैसे हैं ब्रोकर के वो वापस कर दिए, बेच के जो पैसा है वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो उसको उसका पैसा मिल गया। पर यूजुअली उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, कुछ इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर। यूजुअली 2 डेज तक वो फ्री रहता है, उसके बाद 2 दिन के बाद में आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें। ये बात याद रखनी जरूरी है। तो दोस्तों, मैं ये छोटा वीडियो बना रहा हूँ जस्ट आपको एक डिफरेंस दिखाने के लिए कि इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेड में कितना डिफरेंस रहता है। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हम रिलायंस के टैब के ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर आप देख रहे हैं बाय और सेल का ऑप्शन रहता है। बाय क्लिक किया, इसके ऊपर में 2 ऑप्शन थे, वन इंट्राडे और वन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म
के ऊपर में आए, यानी डिलीवरी ट्रेड है, अपन को ये घर में लेके जा सकते हैं अपने साथ, अपने पोर्टफोलियो में रहेगा। इसके ऊपर लिखा है कैश एंड कैरी, यानी आप उसको कैश में पैसा दो और आप अपने डिमैट अकाउंट में उसको मिल जाएंगे आपको। ये क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स फुल अपफ्रंट मार्जिन। जैसे अभी यहाँ पर मेरे को 100 क्वांटिटी खरीदना है रिलायंस के शेयर का। ये रिलायंस के शेयर के अभी करंट प्राइस दिखा रहा है 24,2,492, और इसका अगर 100 शेयर लें तो अपने को लगभग 2.5 लाख रुपए इसको पे करना है। वही अगर सिर्फ इंट्राडे में अपने को इसमें प्ले करना है 100 शेयर के, मुझे सिर्फ इंट्राडे में 50,000 रुपए वहां पर जमा करने पड़ेंगे मार्जिन के रूप में। इसमें अपन लगभग यानी 5 टाइम्स हमको इसमें मार्जिन मिल रही है सेम क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए। पर ये कैसा है, इंट्राडे यानी सिर्फ एक दिन के लिए, ये हम इवनिंग को कैरी नहीं कर सकते दूसरे दिन के लिए पोजीशन, और ना ही ये हमारे डिमेट में रहेंगे। ये आज ही हमको स्क्वायर ऑफ करके जाना पड़ेंगे, यानी जाने से पहले अपन ने आज 100 क्वांटिटी सुबह खरीदी है तो शाम को 100 क्वांटिटी बेच के जाना पड़ेगा। जो भी डिफरेंस रहेगा प्लस या माइनस, वो अपना प्रॉफिट या लॉस रहेगा। ये सिंपल है, और इसमें अपने को मार्जिन बहुत कम लग रही है, आप इतनी क्वांटिटी के ऊपर खेल सकते हैं। समझो आज रिलायंस ने 20 रुपये यानी 1% का उसमें आपको लगभग मूवमेंट दिया है, तो आप 2,000 रुपये उसमें से कमा के निकल सकते हैं। ये डिफरेंस रहता है इंट्राडे और लॉन्ग टर्म में। ठीक, बाय। अभी हम देखेंगे कि हम एक आधे स्टॉक या इंडेक्स के बारे में अपना व्यू कैसे बनाए। व्यू यानी कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कुछ दिन के बाद या कुछ समय में, कितना टाइम फ्रेम में ऊपर नीचे सकता है, कुछ मिनट्स में जाएगा, आवर्स में जाएगा, डेज में जाएगा, वीक्स में जाएगा। ये हमको एक व्यू बनाना पड़ता है। व्यू बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, इसके लिए हमें कुछ एनालिसिस करनी पड़ती है। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या, कि हम उस स्टॉक की उसमें दम कितना है उस स्टॉक में वो देखेंगे। जैसे हमारी एक आधी कंपनी है, वो कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, उस कंपनी का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसका प्रॉफिट लॉस कैसा है, उसका मार्जिन कितना है, उसमें यानी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्या, बिजनेस का स्केल कितना है, यानी सिर्फ एक आधे छोटे से एरिया के लिए है क्या, या एक स्टेट के लिए है, या पूरे देश के लिए, या उसका ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ये हमको देखना पड़ता है। उसके वैल्यूएशंस महंगे तो नहीं है कि वो एक ऐसा स्टॉक है उसके बहुत हवा चल गई इसलिए वो एकदम से बढ़ गया, पर उसमें उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं है कि इतना बढ़ेगा, तो वो हमको ध्यान रखना है करते हुए। तो उसका पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, उसका एक पूरा डिफरेंट एक साइंस कह सकते हैं वो रहता है। उसको बेसिस पर हम उसको एनालिसिस करते हैं और फिर अपना व्यू बनाते हैं। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आजकल ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, इसको एक प्राइस एक्शन भी बोल सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम हमारे ब्रोकर के इसके ऊपर हमको चार्ट प्रोवाइड करते हैं। वो चार्ट में हम जाके एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक गिवन स्टॉक किसी रेजिस्टेंस के पास है क्या, यानी उसके ऊपर नहीं जा सकता, या किसी सपोर्ट के पास आया है, काफी ऊपर से नीचे आया है, करेक्ट हुआ है और एक सपोर्ट लिया है, या कोई खास पैटर्न बना रहा है, या मूविंग एवरेजेस रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स से कुछ रिलेशन है क्या, वो हमको उसमें देखना पड़ता है। प्राइस वॉल्यूम का रिलेशनशिप कैसा है वो देखना पड़ता है। उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसके ऊपर से हम चार्ट में बैठे बैठे देख के एक व्यू बना सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स रहते हैं, उसके ऊपर से हम अपना व्यू बनाते हैं। अब आपको एज अ बिगिनर क्या पता होना चाहिए। एज अ बिगिनर आपको पहले तो अपना एक अकाउंट किसी डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ करना चाहिए। डिस्काउंट ब्रोकर यानी आप को ट्रायल एंड एरर करने के लिए अच्छा रहता है, इसमें आपको ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है, इसलिए आप ये एक बार करके देखें। फिर एक बार अपने अकाउंट बन जाए फिर स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक डिलीवरी की बेस आप ट्रेडिंग करिए। यानी जैसे कोई भी स्टॉक है उसको डिलीवरी में खरीदना है, इंफोसिस है, रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, इनकी आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी उसको खरीद के देखने का है। और फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं, समझो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, उसको लगा के देखना है उसके ऊपर में। आपको आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है उसको पूरा हैंडल करते आना चाहिए, उससे फैमिलियर होना है। एकदम से कोई चीज़ एकदम से नहीं आती, इसलिए आपको धीरे धीरे वो चीज़ समझने के लिए पहले एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉग इन होना है। देन आपको आपका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो करना है।
ट्राई हैंड ऑन करना है इक्विटी में, अंडरस्टैंड टर्म्स ऑफ अलग अलग टर्म्स है, डिलीवरी क्या है, इंटरडे क्या है, मार्जिन क्या है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, वो आप जब तक करके नहीं देखेंगे वो समझ में नहीं आता है। इसलिए एकदम कम क्वांटिटी में आप एक क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, वन क्वांटिटी में भी आप करके देख सकते हैं, और वो करने का है। और आपको धीरे धीरे फिर एजुकेट करना है टुवर्ड्स ऑप्शन एंड फ्यूचर्स क्या रहता है उसकी तरफ। अब इसमें आप हमेशा दो चीजें सबसे ज्यादा सुनते रहेंगे किसी भी यूट्यूबर से, कोई भी टीचर है, कोई क्लास ज्वाइन किया, ऑनलाइन किया या कुछ किया, सबसे दो इम्पोर्टेंट वर्ड रहते हैं साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। साइकोलॉजी क्या रहती है, ये मार्केट है, ट्रेडिंग इज अ मार्केट, और उसमें सिर्फ एक दो नहीं, हजारों लाखों अरबों लोग इसमें इन्वॉल्व है, मेरे और आपकी तरह। और उसमें प्लस बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है जिसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईज, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईज। ये इनके पास बहुत पैसा रहता है और वो मार्केट को मूव करने की ताकत रखते हैं। तो हमारे को साइकोलॉजी से, उनकी साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो समझने की कोशिश करनी पड़ती है। और हमारी साइकोलॉजी है कि हम एकदम से लॉस देख के या प्रॉफिट देख के आपको एकदम से घबराना नहीं है, या ज़्यादा से एकदम से चढ़ नहीं जाना है, क्योंकि यही इसमें आपका सब खेल रहता है। देखा जाए अपने को ट्रेड करते हुए एकदम से बड़ी रेड कैंडल दिख जाती है, अपन अपनी पोजीशन फट से क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनती है वो ग्रीन होती है, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट चढ़ते जाता है अपने फेवर में। फिर अपने को लगता है यार मैं तो बहुत जल्दी निकल गया। तो ये हो गया साइकोलॉजी का पार्ट, क्योंकि अपन अपने फियर को कंट्रोल नहीं कर पाए इसलिए हमको उसमें लॉस झेलना पड़ा। दूसरा रहता है ग्रीड, रहता है ग्रीड में क्या रहता है कि मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, मैंने टारगेट लगाया था 10 रुपए का, और मेरे को 10 रुपए मिल गए, और अभी भी ऐसे लग रहा है कि हाँ ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, एक कैंडल ऊपर बन रही है, तो रुक जाता ना और 5 रुपए ले लेता है। इस चक्कर में क्या होता है, वो कैंडल पूरी बनने की रहती है और एकदम से पूरी नीचे आ जाती है, फिर अपन उसमें फंस जाते हैं। अब अपने को 10 रुपए प्रॉफिट हो रहा था और एकदम से 5 रुपए पर आ गया, फिर अपन वेट करते फिर से 10 रुपए होगा, ये इस चक्कर में अपन लटकते हैं, वो फिर पूरी रिट्रेस हो जाती है और फिर अपने को लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। ये हो गया ग्रीड। अपने को अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। रिस्क मैनेजमेंट क्या रहता है, रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि भाई मेरे पास, मेरे को इतना ही पैसा लगाने का है जितनी खोने की मेरी ताकत है, जो खोने से मुझे अफेक्ट नहीं होगा, मेरे रात की नींद मेरी खराब नहीं होंगी, मुझे रात में चैन से नींद आएंगी। यानी मेरे पास अगर 1 लाख रुपए हैं पड़े हुए, ट्रेडिंग के लिए मैंने अकाउंट में डाल दिए, तो मैं पूरे 1 लाख रुपए अगर लगा दूंगा, और समझो मैंने एक पेटीएम का आईपीओ खरीद लिया, मैं उसी 12,000 भी डाल के उसको ले सकता था, बट मैंने बोला 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा पैसा उसमें डाल दूं, पेटीएम बहुत अच्छा है सबके पास रहता है तो मैं उसे खरीद लूंगा। 1 लाख रुपए के मैंने खरीद लिए, और जब लिस्टिंग हुई तो एकदम से क्या हुआ, पेटीएम का आईपीओ 30% डाउन हो गया, दूसरे दिन हो गया 40% डाउन हो गया। तो मेरे कितने पैसे गए उसके पीछे, 1 लाख में से 40% बोले तो 40,000 रुपये एकदम से गए। 40,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इससे आपको एकदम आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपको रात में नींद नहीं आएंगी, टेंशन आएगा, हार्ट बीट बनेंगे, आपको उससे उभरने में बहुत टाइम लगेगा। ये हो गया समझने की बात कि हम, हमारे पास पैसा तो है पर आप सब पैसा एकदम से लगा देंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, अगर वो लॉस होता है तो। हमें जब एक्सपीरियंस आएगा तो प्रॉफिट होगा वो अलग बात है, पर हमको लॉस मिनिमाइज रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं, कितने भी आप एक्सपीरियंस हो जाए ट्रेडर, फिर भी आपको लॉस होने के चांस रहते हैं। बहुत एक्सपीरियंस लोगों को भी 10 में से 6 या 7 ट्रेड ही सफल ट्रेड रहते हैं, पर उनके जो लॉसेस रहते हैं वो कम रहते हैं और उनके जो प्रॉफिट रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। वो सब रिस्क मैनेजमेंट से होता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पोजीशन साइजिंग आता है, जिसमें आपको कितने शेयर्स खरीदने के हैं गिवन अमाउंट में,
वो आपको करना पड़ता है। बाद में स्टॉप लॉस रहता है और टारगेट रहता है, वो डिसाइड करना पड़ता है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये अपन धीरे धीरे आगे के इसमें डिटेल्स में जाएंगे, पर ये अभी चीज़ें आप समझ के रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।